अब कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे बीच में आते हैं, उसको हम समझते हैं किस तरीके से जो है काउंटेबल अगर है तो क्या वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल है तो क्या वर्ब आएगी, क्या सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हार्ड वर्ड की ओर जाते हैं और इसको हम इंपॉर्टेंट कह ना कह करके कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी करता है, कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। कंफ्यूजिंग वर्ड का मतलब है, जैसे आपने देख लिया लगेज है, लगेज क्या होता है, सामान होता है आपका, ठीक है। लगेज क्या होता है, सामान होता है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं टूर वगैरह पे तो बहुत सारे सामान को लेके जाते हैं, टूर पे जा रहे हैं तो बहुत सारे सामान को ले जाते हैं, कपड़ा ले जाएंगे, जूता ले जाएंगे और पूरे मेकअप का सामान ले। जैसे लेडीज जा रही हैं, अगर लेडीज कहीं 2 दिन के लिए जा रही हैं तो ये मान के चलना उनका कम से कम 2 बैग भरा होगा 2 दिन के लिए। कैसे करेंगी, सुबह दूसरा पहनेंगी, नहाएंगी दूसरा पहनेंगी, शाम को दूसरा पहनेंगी, लेटते समय दूसरा पहनेंगी, मतलब 2 दिन में लगभग 6-7 ड्रेस उनको चाहिए। अब पूरा का पूरा मेकअप का सामान चाहिए ना, पूरा मेकअप का सामान चाहिए, फाउंडेशन चाहिए और क्या क्या सामान होते हैं, सारे सामान लीपा पोती वाले सारे सामान को वो लेके रखती हैं। महिलाएं अक्सर ये करती हैं। तो लगेज में अनलिमिटेड सामान आते हैं, जिसको उनको लगता है जब ये बना था तो जो ग्रामर की दृष्टि से इसको देखा जाए एक नजरिए से गिन सकते हैं, इसलिए हमने बोला बड़ा कंफ्यूजन करता है। क्या लगेज को नहीं गिना जा सकता है? एक तरीके से सामान को गिना जा सकता है, लेकिन जितना उसके अंदर का सामान होता है उनको लगा कि गिना नहीं जा सकता, इसलिए सामान को किस में रख दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया गया। ये अनकाउंटेबल नाउन में फर्नीचर बहुत वैरायटी के सामान होते हैं, अनलिमिटेड वैरायटी के सामान होते हैं, इसको भी क्या करा जाता है, आपको अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। अब यहां पे देखिए आपको एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ये क्या होता है, एक नाउन का काम करता है, ये नाउन का काम करता है। और एडवाइस है, एडवाइस मतलब सलाह देना, जहां पे सलाह देना कोई काम कर रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां पे नाउन, ये आपका वर्ब हो जाएगा। मिसचीफ, मिसचीफ मतलब शरारत। देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत विभिन्न प्रकार की शरारत को करते हैं, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है आपका, जो प्रमाण होता है, सबूत होता है, एविडेंस, उसको किस में रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर इसको प्लूरल की ओर ले जाएंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं, उसको हम आगे बताएंगे क्या वर्ड को ऐड करके जो इसका प्लूरल बना दिया जा सकता है। पोएट्री है, पोएट्री मतलब कविताएं, जो कविता होती है। पोएट्रीज नहीं किया जा सकता, पोएट्री होगा तो वो सिंगुलर ही रहेगा। बैगेज है, बैगेज भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा। पहली बात तो अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। समझ में आई बात? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी या सूचना जो होती है वो हमेशा सिंगुलर में रखा जाता है, अनकाउंटेबल में रखा जाता है। न्यूज, समाचार, उसको किस में रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। सीनरी, सीनरी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। आप लोगों ने जब हाई स्कूल में जब एग्जाम देने गए होंगे तो उसमें आया होगा सीनरी का चित्रण करिए, तो उसमें आपने पहाड़ बना दिया होगा, चिड़िया बना दिया होगा, आसमान बना दिया होगा, एक आग झोपड़ी बना दिया होगा, करते हैं ना आप लोग, तो उसको उगता हुआ सूरज बना दिया होगा। सीनरी में बहुत सारी चीजों को ऐड किया जा सकता है, अनलिमिटेड चीजों को ऐड किया जा सकता है। गाय भैंस को बना दीजिए, चिड़िया उड़ती हुई दिखा दीजिए, बादल दिखा दीजिए, तो सीनरी में अनलिमिटेड चीजें होती हैं, दैट मीन्स अनकाउंटेबल है। बात समझ में आ रही? सीनरी भी क्या हो गई हमारी, अनकाउंटेबल हो गई। अब नोट की और पते की बात करते हैं, ये सभी सिंगुलर, अभी हमने जस्ट बताया, ये सभी क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, ये पहली बात तो अनकाउंटेबल है, दूसरी बात क्या है, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमें अभी 2 दिन पहले वाली क्लास में बताया था, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, याद कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर उसका वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ये श्योर होता है। अगर सब्जेक्ट में यस लगा है, अगर सब्जेक्ट में बॉयज है तो यहां पे वर्ब जो आएगा वो आएगा आपका प्ले, प्लेज नहीं प्ले। क्यों? क्योंकि अगर ये यस वाला लेगा तो ये विदाउट यस वाला लेगा, समझ में आ रहा है? अगर ये यस लगा दिए तो ये सिंगुलर बन जाएगा भाई, सिंगुलर बन जाएगा ना, वर्ब में यस लगा दिए तो ये सिंगुलर बन जाएगा। अगर यही चीज आप नाउन में यस लगा दिए तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इतनी बात समझ में आई। हमने बताया आपको सिंगुलर, इसके सभी के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरे नोट्स में देखते हैं, इनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जा सकता। इनके साथ क्या होता है, आर्टिकल्स ए एन का यूज नहीं किया जा सकता है, द का यूज किया जा सकता है। ए एन सिंगुलर होता है, ए एन सिंगुलर होता है। जैसे अब हमने बोला सिंगुलर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ एन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर है, यही है सिंगुलर मतलब एक सिंगल, अगर एक से ज्यादा तो प्लूरल हो जाता। सिंगुलर है, सिंगुलर में एक क्या लगाएंगे, एक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है एक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब एक इंफॉर्मेशन, एक। अब इसमें एक लगा करके एन लगा के क्या हम दो बार बोलेंगे एक इंफॉर्मेशन? नहीं, तो इसके आर्टिकल्स के साथ नहीं लगाया जा सकता। अब इसमें अन यूज नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगल अनकाउंटेबल के नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता है, द का यूज किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन, द न्यूज, ये कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब हम कुछ प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट के जरिए जानते हैं कि इसमें क्या एरर है। एरर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर पीछे का कॉन्सेप्ट समझा होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है, ही लाइक्ड ऑल द पोएट्रीज ऑफ विलियम। ये सभी की सभी जो कविताएं हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें देखिए क्या एरर है। हमने बताया पोएट्री को सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, पोएट्री को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होगा, पोएट्री होगा। हमने बताया जितने भी सिंगुलर होते हैं, जितने भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ जो यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ये सब सिंगुलर है, ये हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जितने भी वर्ड हैं इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, किसी के साथ यस या ईएस का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जितने भी वर्ड हैं इनके साथ यस या ईएस का यूज नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा बात? उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पोएट्री होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, आईईएस को फालतू में लगा दिया कंफ्यूजन करने के लिए। एग्जामिनर ऐसे ही करेगा, ही लाइक्ड ऑल द पोएट्रीज ऑफ विलियम। आपको लगेगा सर ये तो सब सही है, लेकिन हमने अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया है जहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड है कि अगर पोएट्री है तो पोएट्री में आईईएस यस नहीं लगाया जा सकता, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, ठीक है। वर्ड को जो कंफ्यूजन कर रहे हैं प्रैक्टिस के जरिए बार बार हम समझ लेंगे। दूसरे फ्रेंड्स की ओर जाते हैं, द जज वेरीफाइड ऑल द एविडेंसेस। अब यहाँ पे अभी हमने जस्ट बताया था एविडेंस है, एविडेंस को एविडेंसेस नहीं कर सकते हैं, एविडेंस है। इज दैट क्लियर? एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड को आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। एक छोटी सी हमने बताया, एक छोटी सी डायरी ऐसी बताइए जो बार बार जो कंफ्यूज करते हैं, उस डायरी को उठा करके तुरंत आप देख लिया करिए बीच बीच में कि सर ये चीजें बताए थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ये ऐसा होगा, इसका मतलब ऐसे होगा। समझ में आ रही बात? चाहे आप छोटी सी डायरी 10 रुपए 20 रुपए की डायरी बना लो, अलग आप
एक आप वो कैब की बनाओ, एक आप ग्रामर की बनाओ, एक छोटी सी आप जो है कंफ्यूजिंग की बना लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। जैसे अभी हमने वर्ब में बहुत सारी चीजें बताया था ना, वर्ब आप 16 मैंने बताया था, 13 मॉडल्स बताया था, 3 प्राइमरी बताया था, उस तीनों को अलग से लिख लो, बी फॉर्म में, हैव फॉर्म में, डिड फॉर्म में। अब मॉडल्स लिख लो कि मॉडल्स हमेशा क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। इस तरीके से जब हम लिख लेंगे तो उसको बार बार देखते रहेंगे। ये नोट्स को कम पढ़ोगे, वो जो बार बार उसको देखते रहोगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एविडेंसेस ना होकर के एविडेंस होगा, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा यस या यस नहीं लगता है। बात समझ में आ गई। दूसरे में जाते नेक्स्ट में, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। क्या अभी जस्ट ऊपर बताया था कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ये खुद ही सिंगुलर है, सिंगुलर में ये खुद ही एक नंबर में सिंगुलर है, तो इसमें ए और एन का जरूरत नहीं है, एन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सही है आपका, एन गलत है, एन नहीं लगेगा बस। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, ही हैज गिवन मी 2 इंफॉर्मेशंस। हमने बोला अगर ये 2 रहेगा, अगर ये 2 रहेगा तो इसमें यस होना चाहिए, यस यस होना चाहिए। लेकिन अभी हमने जस्ट बताया कि ये जब ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, इसका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है। अगर ये 2 है जिसका बनाया जा सकता उसमें लगाएंगे। अब ये नहीं कि अगर ये 2 है और सिंगुलर अनकाउंटेबल में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ होता, 200 रुपी होता, और कुछ होता, 2 बुक्स होता, 200 2000 रुपीज होता, 2000 कैमराज होते हैं, पेन्स होते हैं, 4-5 कैमराज होते हैं। ठीक है, ये सब होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे यस लग जाता। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में हमारा यस या यस नहीं लगता है, तो मेरी बात गलत है। ठीक है बेटा, he wants to buy some furniture। ठीक है, he wants to buy some furniture, यहां पे आपका एकदम एग्जैक्ट सही है। वांट्स से नहीं मतलब है, ये तो आपको जो है सिंगुलर बता रहा है। वांट्स इससे क्या मतलब है, हमको मतलब है इससे फर्नीचर से। आपको यस लगा होता तो आपका यहीं पे गलत हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पूरी की पूरी प्रैक्टिस सीट कल कराएंगे आप।